ओम परमात्मने नमः। अंतर्विधि की यात्रा में अन्न में, प्राण में, मनो में और विज्ञानमय कोश के बाद पांचवा और अंतिम सबसे अंदर का कोश आनंदमय कोश कहलाता है। आज महाराज श्री के श्रीमुख से हम आनंदमय कोश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद पंच कोश पूरे सत्संग पूरा हो चुका होगा। इसके आगे फिर अंतर्विधि की, अंतर शक्ति की लीलाएं प्रारंभ होंगी। तो आइए चलते हैं महाराज श्री के आज के सत्संग में आनंदमय कोश के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। नमो नारायण। जय गुरु। अंतर्विधि का मार्ग अत्यंत ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाता है। जीव के सभी वासनाओं से रहित अकेले होने पर भी इससे निकल पाना अत्यंत दुष्कर है। संभवतः इसलिए कबीर ने कहा था, प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो ना समाई। दो का अर्थ है दूसरा मनुष्य नहीं। वासनाएं, कामनाएं, विकार आदि भी जीव के अन्य हैं। इस गली में प्रवेश करने से पूर्व सबका त्याग करना पड़ता है। आज हम अनंत कोश पे, जैसे श्री गुरु महाराज ने लिखा है, उस पर चर्चा करेंगे। आनंदमय कोश आनंद का विकृत रूप है। ये आनंद आत्मा में विलीन हो जाने का आनंद नहीं है। आत्मा से पृथकता अनुभव करते हुए आत्मा का प्रतिबिंबित आनंद है। समुद्र में डूबकर नहीं, समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र का आनंद है। अद्वैत का नहीं, द्वैत का आनंद है। आत्मा का चाहे कितना भी आनंद प्राप्त हो, किंतु यदि वह द्वैत में हो तो माया के अंतर्गत है। आनंद कोश में माया का पतला सा आवरण है। वह केवल बीज रूप ही है, किंतु माया का ही यही छोटा सा बीज विज्ञान में कोश, मनो में कोश, प्राण में कोश, अन्न में कोश के संस्कार, वासनाओं, विकारों तथा आवरणों का कारण बन जाता है। इसलिए आनंदमय कोश को कारण से भी कहा जाता है। इसका एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लो किसी की मृत्यु हो गई है, हम सब उसको ले जाने के लिए बैठे हुए हैं। अचानक किसी का हाथ लग गया, उसका शरीर गर्म है, वो कहते भी इसमें प्राण आ गए। अब वो बात नहीं कर रहा, आनंद में, आराम से आनंद में लेटा हुआ है। जैसे हम रात को सो जाते हैं गहरी नींद में, हमारा कोई बिस्तर भी उठा के ले जाए, हमें पता नहीं लगता। लेकिन जागते हैं तो कहते हैं बड़े आनंद से सोए। तो आनंद में सोया हुआ है। लेकिन जैसे ही दूसरा विज्ञान में कोश आंख खोली, मैं हूं, आप क्यों बैठे हुए हो? भाई तुझे ले जाने के लिए। तो अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं, जाओ। और फिर संकल्प करता है, क्या मैं क्या करना है। जैसा संकल्प करता है वैसा शरीर से कार्य करना शुरू कर देता है, और वैसा ही वो माया में धंसता चला जाता। तो इसीलिए महाराज ने कहा कि माया का ये छोटा सा बीज विज्ञान में कोश, मनोमय कोश, प्राण में कोश, अन्न में कोश के संस्कारों, वासनाओं, विकारों, आवरणों का कारण बन जाता है। उसका मन का फैलाव बढ़ता जाता है। इसलिए आनंदमय कोश का कारण श्री, इसलिए कारण श्री भी कहते हैं। ये कितनी विचित्र बात है कि माया तथा आनंद दो विरोधी गुण एक ही साथ एक ही घर में लिंगन किए पड़े हैं। दो विरोधी एक ही पंगत में बैठकर एक साथ प्रीति भोज कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार धूप एवं वर्षा एक साथ एक ही समय में होते हैं। आनंद की आत्मा से पृथक ये उत्तम अवस्था है, जबकि माया केवल बीज रूप है। आगे चलकर आनंद का अनुभव कम होगा और माया का प्रभाव बढ़ता जाता है। यहाँ तुलसीदास जी का है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मिशा छूटत नहीं। शरीर जड़ है, माया का है, और इसमें चेतन आत्मा रूपी आ गया तो मैं निकलता है, फंसता जाता है। आत्मिक आनंद के स्थान पर विषयों का जीव के भौतिक सुखों का आनंद में समावेश होता जाता है।
आनंद में कोश आने वाले तूफान की पूर्व सूचना के समान है। द्वैत का बीज यहीं से अंकुरित होकर भविष्य में जगत रूपी महान माया वृक्ष का रूप ग्रहण करता है। अब मैं हूं, जिस शक्ति से इसको शक्ति मिली उसको भूल गया। कहते हैं, बाकी रही बात इसको आनंदमय कोश क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण ये है कि ये आनंद प्रधान है। माया तो अभी गर्भ अवस्था में होती है, नीचे से ऊपर जाओ तो इस कोश को पहुंच जाना समाधि अवस्था की पूर्व अवस्था। चित्त शुद्ध हो जाता है, इस अवस्था में जाकर आदमी संप्रज्ञा समाधि में पहुंच जाता है। ऊपर से नीचे उतरो तो ये अवस्था संसार रूपी महादैत्य के जागृत होकर आगमन की पूर्व सूचना। इस लोक में शर्त आनंद है कि तो जमीन के नीचे विनाशकारी पदार्थ छिपे हैं। इसे जहां एक और आनंदमय कोश कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर कारण से भी। इस कोश में ऐसे संकेत भी हैं जहां आत्मा के चैतन्य अद्वैतानंद के अतिरिक्त दुख का लेश भी नहीं है। जब जीव अपने स्वरूप से जुड़ेगा तो आनंद ही आनंद है, जब वह संसार से जुड़ेगा तो दुख ही दुख है। इसी कोश में ऐसी प्रबल संभावनाएं भी हैं जहां बाहर विधि की असंख्य दुखमय वासनामय मिथ्या धाराओं के अतिरिक्त सुख का लेश भी नहीं है। इस कोश की भगवती चैतन्य शक्ति के उच्च शिखर पर स्थिर उच्च भवन से उपमा भी दी जाती है, जहां से एक और शुद्ध आत्मा तत्व दिखाई देता, तो दूसरी ओर दुखमय जगत। वह जीव अपने स्वरूप से ही जुड़ जाए, उस एकाग्रता से उसमें लगा रहे तो आनंद ही आनंद है। अगर नीचे है तो दुख में जगत है। जिसकी दृष्टि निरंतर आत्म तत्व पर स्थिर रहती है, उसे ही ऋतंबरा प्रज्ञा कहा जाता है। अंतरशक्ति जो कि अन्नमय कोश में प्रवेश से अपनी यात्रा आरंभ करती है तथा प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश से होती हुई अपनी लीलाएं प्रकट करती हुई आनंदमय कोश तक पहुंचती है, उस जागृत शक्ति की ये अंतर यात्रा अत्यंत लंबी है, अत्यंत कठिन तथा अत्यंत फिसलनी है। यहाँ आकर शक्ति का एकमात्र कार्य होता है जीव को साथ लेकर आत्मा में विलीन हो जाना। इसकी सिद्धि के लिए कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं। ये विलीनीकरण केवल ईश्वर कृपा के अधीन है। हम जीते जी एकाग्रता में पहुंच जाए। चित्त की 5 अवस्था है: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्रता तक हमारा मन एकाग्र हो जाए उस शक्ति की क्रियाओं के ऊपर, तो आगे ईश्वर कृपा से ही निरुद्ध की अवस्था प्राप्त होती है। लौटकर आनंद में कोश तक पहुंच पाना किसी भाग्यशाली साधक के प्रारंभ नहीं होता है। प्राय साधक जुबानी बातों बनाकर ही ब्रह्म सिद्धि प्राप्त लेने का दावा करते हैं, किंतु अंतर में झांक कर देखें तो सवाए कालिक के कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि अध्यात्म केवल बातों का, पठन पाठन का, वाद विवाद का, पूजा पाठ का अथवा तीर्थ यात्रा का विषय नहीं है। इसके लिए अंतर हृदय में प्रभु प्रेम में रंगना पड़ता है, अंतर ही की यात्रा करनी पड़ती है तथा वासनाओं विकारों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी पड़ती है। कई बार गिरना उठना होता है, कई बार भटकना संभलना होता है। दीनता, विनम्रता, सरलता, समर्पण एवं उदारता इसके अनिवार्य सहायक हैं। सहनशीलता के बिना साधन की सीढ़ियां चढ़ पाना अति कठिन है। ओम तत्सत।